Hello students, a very good morning to all of you and welcome again in history classes. Students, आशा करती हूँ आप घर पे सेफ सुरक्षित हैं और अपनी जो पढ़ाई है वो कंटिन्यू जारी रखे हुए हैं। क्लास 12 हिस्ट्री में ऑलमोस्ट हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट आवर लास्ट चैप्टर एंड दैट इज फ्रेमिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का बनना। यानी कि एक नए युग की शुरुआत हुई थी जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है वो बनाया गया और उसको लागू किया गया था। तो आज इस चैप्टर में इसी बारे में हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उनके बारे में। सो फ्रेंड्स, लेट्स कंटिन्यू अवर क्लास। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स द डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि संविधान की जो डेफिनेशन है कि जो संविधान होता है वो क्या होता है और उसके क्या मीनिंग होता है। तो संविधान क्या होता है स्टूडेंट्स? ए कॉन्स्टिट्यूशन इज ए रिटन डॉक्यूमेंट। संविधान एक लिखित ऐसा दस्तावेज है कंटेनिंग सर्टेन रूल्स, इट सर्व सेवरल पर्पस। एक ऐसा लिखित दस्तावेज जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो देश है, हमारी जो कंट्री है, हमारा जो रूल है, रूलिंग है वो चलती है। इट टेल अस व्हाट द फंडामेंटल नेचर ऑफ आवर सोसाइटी इज। और ये हमें ये बताता है कि जो हमारी सोसाइटी है, जो हमारा समाज है, उसकी जो मौलिक स्ट्रक्चर है वो कैसा होना चाहिए, किस प्रकार से हमारी जो कंट्री है उसको हम रन करवाएं, उसको हम आगे लेकर जाएं। तो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब बात की जाती है तो संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज है जो हमें बताता है हमें अपने देश को किस प्रकार से लीड करना है, किस प्रकार से आगे लेकर जाना है। तो अब हम बात करते हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का जो टाइम पीरियड था जब इसको बनाने का विचार हमारे इंडियंस जो लीडर्स थे उस टाइम पीरियड के दौरान, इंडिपेंडेंस से पहले की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि जो हमारे लास्ट के 3 चैप्टर्स हैं वो ऑलमोस्ट हमारे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने रीड किया था महात्मा गांधी के बारे में, उनके नेशनल जो मूवमेंट थे उनके बारे में रीड किया था। अब उसके बाद जब महात्मा गांधी ने 3 बड़े मूवमेंट चलाए तो उसके बाद क्या हुआ कि इंडिया जो था वो आजाद हुआ। उसके बाद जो आजादी के टाइम पीरियड था उस दौरान सबसे मेन जो चीज हुई थी वो क्या थी? पार्टीशन ऑफ इंडिया। उससे नेक्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा कि भारत का किस प्रकार से बंटवारा हुआ, क्या क्या सिचुएशंस उस टाइम पे क्रिएट हो गई थी कि जब इंडिया का जो है बंटवारा हुआ। अब उसके बाद कहीं ना कहीं ये चीज चल रही थी कि जब बंटवारा चल रहा था तो देश को लीड करने के लिए जो लीडर्स हमारे आगे आए हुए थे, जो कह सकते हैं हमारे ग्रेट लीडर्स थे, उन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज को शायद सोच लिया था, देख लिया था कि हमारे इंडिया को हम कैसे रन करवाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो उस देश को लीड करना बहुत मुश्किल काम हो जाता है। तो इसके लिए उनके मन में इस चीज का विचार आया था कि हमारा कोई ना कोई ऐसा लिखित संविधान हो जिसके अकॉर्डिंग हम पूरे इंडिया को रूलिंग है जो हमारी वो चलती रहे, जो शासन है वो चलता रहे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो इफेक्ट में कब आया, यानी कि कब इसको लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं। 26 जनवरी को इसीलिए ही मनाया जाता है क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ था, हमारा जो देश था वो गणतंत्र बना था जब हमारा संविधान हमारे देश में लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। अब इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। अब हमारे जो संविधान की बात आती है तो हमारे जो संविधान सभा उस टाइम पे बनी थी उनमें जो मेंबर्स सिलेक्ट हुए थे उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने हर देश में जाके अलग अलग कंट्रीज के संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड किया, उनको समझा और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अपने इंडिया में आके, ये नहीं है कि वहां से जैसे वो रीड करके एज इट इज उन्होंने वहां पर हमारे जो संविधान था उसको बनाने की प्रोसीजर शुरू की, बट क्या हुआ था कि वहां से रीड किया और उनकी जो बेसिक चीजें थी, जो अच्छी बातें थी, उनको अपने देश के अकॉर्डिंग उन्होंने अपने संविधान में लिख दिया। तो कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है बहुत सारे कंट्रीज के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को रीड करके बनाया गया है। साथ में हम इस चीज को कह सकते हैं कि हमारा जो संविधान है वो सबसे वर्ल्ड में सबसे बड़ा रिटर्न में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इट इज द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, यानी कि संविधान जो वर्ल्ड का सबसे बड़ा संविधान है वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 एंड नवंबर 1949। अब जब इसको बनने की बात आती है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, उसने कितना लंबा पीरियड लिया इसको कंप्लीट करने में, इसको लागू करवाने में। तो ये टाइम पीरियड था इनका दिसंबर 1946 से। दिसंबर 1946 में इलेक्शन हुए थे संविधान सभा के, उसके बाद
संविधान सभा बनी और उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और कंप्लीट कब हुआ हमारा ये बनकर? नवंबर 1949, यानी कि नवंबर 1949 में इसका जो रफली स्केच था वो बिल्कुल कंप्लीट तैयार हो गया था। और इसको लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को। तो ये कॉमन सी बातें थी हमारे इस जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उससे रिलेटेड, कि भारतीय संविधान है जो कितना टाइम पीरियड उसको लगा बनने में, किस प्रकार से जो संविधान सभा थी उसका निर्माण हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, जो संविधान सभा बन गई थी, हाउ मेनी सेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड। अब इसको जब बनाने का काम शुरू किया गया था तो इसमें कितने सेशन लिए गए, कितने सेशन हुए असेंबली के, तो उसमें टोटल सेशन कितने हुए थे? 11, यानी कि 11 सेशन कंप्लीट हुए। 11 सेशन में ये जो असेंबली थी इन्होंने 11 सेशन किए और कंप्लीट हमारा जो संविधान था वो देश के सामने लेके आए। अब उसके बाद बात करते हैं कि व्हेन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम्ड बिटवीन 9 दिसंबर 1946 1940 से लेके और 26 नवंबर 1949 तक, यानी कि 1940 9 दिसंबर 1940 से लेके 26 नवंबर 1949 तक का जो टाइम पीरियड था, 1945 का जो टाइम था, उसके दौरान हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो फ्रेम किया गया था। उसको बनने का, यानी कि उसको कह सकते हैं उसका जो निर्माण का टाइम पीरियड था, उसको बनने का, उसको लिखने का, उसके ऊपर विचार करने का जो टाइम पीरियड था वो इतना लंबा टाइम था, 1946 से लेके 1949 तक का। अब इसमें क्या हुआ था कि कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग असेंबलियां बनाई गई थी, अलग अलग सभाएं बनाई गई थी, या कह सकते हैं कि हर एक अलग अलग डिपार्टमेंट रखा गया था और उसमें भी अलग अलग लोगों को इसका जिम्मा दिया गया था। अब प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, कि जो प्रेसिडेंट रहेगा वो कौन रहेगा? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद का जो कंट्रीब्यूट है इसमें बहुत ज्यादा माना जाता है और उन्होंने बहुत अच्छा इसमें काम किया था और उनको क्या बनाया गया था? असेंबली का प्रेसिडेंट। तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पुट आउट होते हैं कि असेंबली जो बनाई गई थी उसने कितना टाइम लिया था बनने में, कितना टाइमिंग लगी थी, उसके जो अलग अलग कमेटीज बनाई गई थी उनके चेयरमैन कौन थे, उनके प्रेसिडेंट कौन बनाए गए थे, तो उसी पर हम डिस्कस कर रहे हैं आज। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनाई गई थी उसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। अब उसके बाद बात आती है मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कि जो मेंबर रखे गए थे संविधान सभा में, कि असेंबली जो है उसमें कितने मेंबर बनाए जाएंगे, कितने मेंबर उसके लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, तो वो टोटल मेंबर कितने सिलेक्ट किए गए थे? 389, यानी कि 389 इसमें रखे गए थे। 389 जो मेंबर थे वो सिलेक्ट हुए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनेगी, जो इस पे काम करेगी, उसमें ये 389 जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनको रखा गया था। अब बात आती है उसके बाद ड्राफ्ट कमेटी बनाई गई थी। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम क्या था? ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि उसका पूरा का पूरा जो प्रारूप है कॉन्स्टिट्यूशन का वो किस प्रकार का होगा, पूरा का पूरा जो स्वरूप है, प्रारूप है, वो कैसे फ्रेम किया जाएगा, तो उसको नाम दिया गया था ड्राफ्टिंग कमेटी, प्रारूप समिति। ड्राफ्टिंग कमेटी का जो चेयरमैन बनाया गया वो किसको बनाया गया था? तो ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन बने थे वो बने थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था किसमें? कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, और कह सकते हैं कि जो लोअर क्लासेस थे उनको ऊपर लेके आने में। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि चेयर जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कि प्रारूप हमारे जो कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होगा उसका किस प्रकार का होगा, उसके चेयरमैन जब सिलेक्ट हुए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को बनाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं मेंबर्स रिमेन्स आफ्टर पार्टीशन ऑफ इंडिया। अब ये बातें तो हो रही थी हमारे पार्टीशन से पहले की, यानी कि 1947 से पहले की बात हो रही है, जब 1946 में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा बनाई गई थी, तो उसमें कह सकते हैं कि सभी लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख जो भी थे, सारे के सारे 389 मेंबर्स सिलेक्ट हुए थे। लेकिन इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद पार्टीशन हो गया 1947 में इंडिया का, और पार्टीशन होने के बाद जो मेंबर शेष बचे 299, ये क्वेश्चंस बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में जो मेंबर थे वो कितने थे? 389। उसके बाद पार्टीशन हुआ इंडिया का, बाद में या कह सकते हैं कि जब सिग्नेचर हुए, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो बनकर बिल्कुल रेडी हो गया और उसके ऊपर सिग्नेचर हुए, तो सिग्नेचर कितने लोगों के हुए? 299 के, 299 के। अब वो किस कारण से हुआ, किस रीजन से हुआ था? क्योंकि 1946 में इलेक्शन होके संविधान सभा का जो निर्माण था वो किया गया था, लोग उसके लिए काम कर रहे थे। अब उसके बाद बात आती है कि जो 389 सदस्य थे, मेंबर थे,
उनमें से लास्ट में 299 क्यों बचे थे? वो इसलिए बचे थे क्योंकि पार्टीशन के टाइम आधे जो मेंबर थे वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में। 1947 में पार्टीशन हुआ और पार्टीशन के दौरान क्या हुआ था कि जो मेंबर थे इसमें से 389 में से जो पाकिस्तान में चले गए थे उनमें रेस्ट जो बचे हुए थे 299। तो लास्ट में सिग्नेचर कितने लोगों के होते हैं यहाँ पर? 299 के। अब बात आते हैं हु गए ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन। दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट। ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन किसके द्वारा दिया गया था? यानी कि कह सकते हैं कि जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया, उद्देश्य रखा गया कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका क्या उद्देश्य होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन जो रखा गया वो किसके द्वारा रखा गया? किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन को रखने वाले लोग कौन थे? ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन इट मीन्स उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव को रखने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर कौन बने इसके? एक कानूनी सलाहकार होता है जो आप लोगों को इसमें कह सकते हैं कि जो सलाह देने के लिए जो लोग सामने आते हैं उनको एडवाइजर बना दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशन। और वो काम किसने किया था? BN राव ने। BN राव संवैधानिक जो इसके कानूनी सलाहकार नियुक्त किए गए थे और उन्होंने कह सकते हैं कि जितना भी कानूनी मसले थे सारे के सारे कहाँ पे सोल्यूशन किया गया? किसके द्वारा किया गया था? डॉक्टर BN राव के द्वारा। तो ये कॉमन सी बेसिक बातें थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कि कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले कि क्या होता है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? एक लिखित दस्तावेज होता है जो हमें बताता है कि हमें अपने देश में किस प्रकार से काम करना है, किस प्रकार से अपने देश को प्रोग्रेस की तरफ लेके जाना है। उसके बाद बात आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। कब इफेक्ट में आया था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी को एक और चीज आती है इसमें कि हमने जब हमारा 1949 में ये सिलेक्ट हो गया था, बनकर तैयार हो गया था, तो उसके लिए हमने 26 जनवरी को क्यों डिसाइड किया कि हम 26 जनवरी को इसको अपने देश में लागू करने वाले हैं। जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि 26 जनवरी 1930 को 1930 में हमने क्या मनाया था? हमने मनाया था अपना फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे, पहला पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। जब लाहौर सेशन हुआ था कांग्रेस का लाहौर में 1929 में, तो उसमें 1930 को डिसाइड किया गया कि हम 26 जनवरी 1930 को हम अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो यही एक रीजन है कि जब 1949 में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या हुआ था? वो बनकर तैयार हो गया था। तो हमने कौन से दिन को इसको लागू करने के लिए चुना था? उसी 26 जनवरी को चुना था। तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ। हमारा देश क्या बन गया? एक गणतंत्र देश बन गया। अब उसके बाद आती है सबसे लार्जेस्ट है ये। टाइम पीरियड की बात करें तो इसमें दिसंबर 1946 से लेकर नवंबर 1949 तक का टाइम लगा था। यानी कि पूरे अगर हम कंप्लीट टाइमिंग की बात करें तो 2 साल लगे थे इसमें, 11 महीने लगे और 18 दिन, यानी कि 2 years 11 months एंड 18 days, 18 दिन की बात आती है। तो ये पूरा एक टाइम पीरियड था जिसके दौरान क्या हुआ था? हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बनकर रेडी हुआ और उसमें क्या किया गया था? 2 साल 11 महीने और 18 दिन का टाइम इसमें लगा था। उसके बाद इसमें अलग अलग असेंबली बनाई गई, अलग अलग कमेटियां बनाई गई थी। उसमें कमेटी की बात आती है तो सबसे पहले जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद मेंबर्स टोटल थे 389। पार्टीशन के बाद कितने रह गए? 299। उसके बाद आती है कि ऑब्जेक्टिव रेजुलेशन रखा गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने, वो किसने रखा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। उसके बाद उसके संवैधानिक कानूनी जो सलाहकार थे वो कौन सिलेक्ट हुए थे? BN राव। तो आई होप कि जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड वो सभी स्टूडेंट्स को समझ आ गई होगी। और इससे के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो प्रियम्बल रखी गई थी, जो प्रस्तावना रखी गई थी, उसमें इंडिया को क्या बताया गया है, साथ में किन किन कौन कौन से ऐसे मुद्दे थे, कौन कौन से ऐसी बातें थी जिनके ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो संविधान सभा बनाई गई थी उसमें क्या हुआ था कि आपस में जो मेंबर्स थे उनमें डिस्प्यूट हो रहा था, किस टाइप से इनको सॉल्यूशन किया गया और सभी लोगों को इक्वलिटी प्रदान की गई। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल।